हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को क्लास 12 और बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म बता देता हूँ जो अप्लाई करूँगा। देखिए, मतलब क्वेश्चन है कि सॉल्व द इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 7 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूँ। देखिए, यह बीटा गामा फंक्शन का एक फंक्शन, मतलब इसको बीटा फंक्शन बोलते हैं। तो बीटा ब्रैकेट में एम कमा एन इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 ब्रेक एक्स पावर एम माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक, इसको बीटा बोलते हैं। और एक और बीटा ब्रैकेट में एम कमा एन का एक और फार्मूला होता है गामा एम इंटू गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। इस नोटेशन को हम गामा बोलते हैं। मैं साइड में लिख दिया हूँ, दिस साइन रिप्रेजेंट गामा फंक्शन। ठीक, गामा एन का मतलब क्या होता है, कोई एक फंक्शन और गामा एन लिखा है तो उसको एन माइनस 1 इंटू गामा एन माइनस 1 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब गामा 5 लिखा है तो उसको 4 गामा 4 लिख सकते हैं। या गामा एन का एक और फार्मूला होता है फैक्टोरियल में, मतलब गामा फंक्शन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिए क्या करते हैं, मतलब गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, मान लीजिए गामा 5 लिखा हो तो उसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, मतलब एक कम करके फैक्टोरियल लगा देंगे। और गामा हाफ का मान होता है रूट में पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सॉल्व द इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 7 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। ठीक, मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। इंटीग्रेशन 0 to 1 मैं इसको इस टर्म में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं बीटा फंक्शन को अप्लाई करूँगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 5 इंटू डी एक्स। जब भी आपको कोई भी इंटीग्रेशन 0 to 1 और x पावर यम इंटू 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस 1 टाइप का दिख जाए तो हमेशा पहला काम माइंड में देखिएगा बीटा फंक्शन। ठीक, जब भी कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप का होगा, कितना भी लार्जेस्ट इंटीग्रेशन होगा, आप इसको इजीली करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 मैं 7 को 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो एक्स पावर 8 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 5 को मैं 6 माइनस 1 लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो मैं इसको बनाना चाहता हूँ इस फार्म में, यम और एन के फार्म में। क्यों, क्योंकि फार्मूला में एम माइनस 1 है और एन माइनस 1 है। तो मैं 7 को 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ और 5 को 6 माइनस 1। तो ये इस हिसाब से एम की जगह पे क्या है 8 है और एन की जगह पे 6 है। ठीक, मतलब इस फार्मूले से अगर आप कंपेयर करें तो एम बराबर 8 है और एन बराबर 6 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा ब्रैकेट में 8 का 6 इस फार्मूला से। तो बीटा, अब यह फार्मूला अप्लाई करेंगे बीटा एम का एन वाला, मतलब गामा एन बटा गामा एम प्लस एन, मतलब गामा 8 गामा 6 बटा गामा 8 प्लस 6। ठीक, यह यम है यह एन है। ठीक है, तो गामा 8 का फार्मूला मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ, गामा एन का, कि जो भी गामा के अंदर होगा उसमें से एक कम करके फैक्टोरियल लगा देते हैं। तो मान लीजिए गामा 8 है तो एक कम कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल, 6 गामा 6 है तो 5 फैक्टोरियल मान लीजिए, और गामा 8 प्लस 6 है तो गामा 14 हो जाएगा। ठीक, मैं फिर अभी कन्वर्ट करूँगा फैक्टोरियल में, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बट्टा, और गामा 14 है तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक कम करके फैक्टोरियल लगा देंगे। तो 14 में एक कम करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल। मतलब इस फार्मूला से गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो गामा 14, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, 14 माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 13 फैक्टोरियल। तो मैं कर दिया हूँ 13 फैक्टोरियल। अब कन्वर्ट कर, मतलब नीचे वाले को मैं ब्रेक कर दिया हूँ 7 फैक्टोरियल तक, क्योंकि 7 फैक्टोरियल ऊपर है और मैं काट दूंगा नीचे ला करके। मतलब फैक्टोरियल को कन्वर्ट करना आप जानते ही हैं ना, कि मतलब 13 से घटाते हुए 1 तक जाइए, उसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। मतलब जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है वहाँ से स्टार्ट कीजिए और 1 तक जाइए, कंटिन्यू। ठीक, तो मैं 13 फैक्टोरियल को स्टार्ट करता हूँ और तब तक रुकूँ, तब वहाँ पर जाकर रुकूँगा जहाँ पे 7 फैक्टोरियल आ जाए। ठीक, क्योंकि मुझे ऊपर 7 फैक्टोरियल दिया है, इसको काटना है। तो पहले लिख दिया हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और बट्टा 13 को कन्वर्ट कीजिए 1 तक जाइए, मतलब बीच में जहाँ 7 है वहाँ रुक जाइएगा। तो 13 गुणे 12 गुणे 11 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक, मैं 7 पर रुक गया हूँ। देखिए कंटिन्यू घट रहा है। अब यहाँ से नहीं समझ आती, इधर से जाइए 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना, कंटिन्यूसली घटेगा। तो 7 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, ऊपर 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक, तो 5 फैक्टोरियल को भी तोड़ देंगे, तो इसको ब्रेक कीजिए फैक्टोरियल को। तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, बट्टा नीचे वाला उतार देंगे, 13 गुणे 12 गुणे 11 10 9 8। तो मान लीजिए 5 और 2 कितना होता है, मतलब 5 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, नीचे 10 से 10 कट गया, और 4 3 12, तो 12 से 12 कट गया। ठीक, तो क्या बचा 1 बट्टा 13 गुणे 11 गुणे 9 गुणे 8, इन बचा नीचे, डिनोमिनेटर में ही बचा है, ऊपर 1 बचा है केवल। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला तो क्या आ जाएगा 1 बटा 10,296। यही आपका आंसर है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक।